यूपी में गैर तालीम शुदा मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी सरकार की ओर से यह हुक्म जारी किया गया है। 10 सितंबर तक सर्वे चलेगा, टीम तश्कील दी जाएगी। 10 सितंबर तक जो सर्वे की टीम होगी उसे तश्कील दिया जाएगा। एडीएम की निगरानी में होगा मदरसों का सर्वे। डीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। मदरसों की रिपोर्ट 5 अक्टूबर तक सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर तक इस सर्वे को पूरा किया जाना है। उसके बाद 10 अक्टूबर को डीएम को ये रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो मदरसों में सर्वे कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है, यूपी के मदरसों में सर्वे होगा। यूपी के गैर तस्लीम शुदा जो मदरसे हैं उनका ही सर्वे कराया जाएगा। यूपी सरकार की ओर से हुक्म जारी किया गया। 10 सितंबर तक सर्वे की टीम तश्कील दी जाएगी। जो सर्वे करेगी उस टीम को तश्कील दिया जाएगा। मेंबरान को शामिल इस टीम के अंदर किया जाएगा। एडीएम की निगरानी में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आपको बता दें कि ये वो मदरसे हैं जो गैर तस्लीम शुदा हैं। डीएम को सौंपी जाएगी मदरसों की रिपोर्ट। 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा किया जाना है और उसके बाद 10 अक्टूबर को ये रिपोर्ट सौंपी जानी है। डीएम के पास ये रिपोर्ट पहुंचानी है। आपको बता दें कि डीएम को ही ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के मदरसों के हवाले से, जो अभी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूपी में गैर तस्लीम शुदा मदरसों का सर्वे कराना है। यूपी सरकार की ओर से ये नया फरमान, ये नया हुक्म जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सितंबर तक सर्वे की टीम तश्कील दी जाएगी। एक टीम बनाई जाएगी जो इन गैर तस्लीम शुदा मदरसों का सर्वे करेगी। आपको बता दें कि इस सर्वे को एडीएम की निगरानी में किया जाएगा। एडीएम पूरे सर्वे की क़यादत करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। डीएम की को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा करना है और उसके बाद 10 अक्टूबर को ये रिपोर्ट सौंपी जानी है डीएम को। तो ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में लगातार मदरसा मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। मदरसों में जदीद टेक्नोलॉजी लाने पर भी तवज्जो दी जा रही है और जो मदरसे के बच्चे हैं उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि जो गैर तस्लीम शुदा मदरसे हैं उन पर भी अब यहाँ पर जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। इनका सर्वे किया जाएगा, पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, कौन इसमें तालीम हासिल कर रहा है, क्या स्टेटस है गैर तस्लीम शुदा मदरसों का, उस पर यहाँ सर्वे होना है। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सर, मदरसों को लेकर के आप लोग क्या इस बार सर्वे करने जा रहे हैं? कैसे ये क्या पूरी प्रक्रिया है जिसको आप लोग शुरू करने वाले हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए लगातार काम कर रही है और जो मुस्लिम युवा हैं, जो उनके लिए मदरसे हैं, उन मदरसों को अच्छी व्यवस्था हो उसमें और मदरसों के एजुकेशन सिस्टम और अच्छी हो, लगातार इसके लिए योगी सरकार काम कर रही है। उसी दिशा में हमने कल एक आदेश जारी किया है कि जो अलग अलग जनपदों में ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनका सर्वे होगा और हम एक सर्वे रिपोर्ट बना रहे हैं कि ऐसे कोई कितने मदरसे हैं टोटल हमारे प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त नहीं है, उसमें कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ाया जा रहा है, कब से वो स्थापित हैं। और इस सर्वे का मकसद ये है कि हमें ये जानकारी हो कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कितने उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। तो ये बड़ा फरमान जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। अमर हुसैन हमारे नुमाइंदा हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए। मजीद जानकारी के साथ उनका रुख करते हैं। अमर, क्या खबर मिल पा रही है? गैर तस्लीम शुदा मदरसों का सर्वे कराया जाना है, मकसद पर भी अभी हमने दानिश आजाद को सुना, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर यह पता करना है कि कितने मदरसे हैं जो इस वक्त ऑपरेट किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इरम, तकरीबन 16,513 ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में जो चल रहे हैं, जो मदरसा पोर्टल के जो पोर्टल पे अपलोड किए गई है जिसकी जानकारी। लेकिन वक्त, क्योंकि जो इसका सर्वे हुआ था वो काफी पहले हुआ था, तो अब उसकी जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं सरकार जुटा रही है कि आखिर कितने ऐसे मदरसे हैं जो अभी चल रहे हैं और कितने मदरसों को क्या क्या सुविधाएं देने वाली हैं, मदरसे किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन उनको संचालित कर रहा है, कितने टीचर वहां पे काम कर रहे हैं, कितने बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, किस तरीके की शिक्षा वहां पर बच्चों को दी जा रही है। तो इन सब की जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं एक जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि ये कोई जांच नहीं है, ये महज एक सर्वे है, क्योंकि हमारी बात मंत्री दानिश आजाद से भी हुई